अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे लुकमान अली कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब पाकिस्तान का अगला मैच श्रीलंका के खिलाफ है और पाकिस्तान ने श्रीलंका मैच से कबल बहुत बड़ी तब्दीलियां करने का फैसला कर लिया है। बिलाखिर वो आउट ऑफ फॉर्म ओपनर जो हैं उनको रेस्ट देने का, उनको आराम देने का आखिरकार फैसला कर ही लिया है और उनकी जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब शामिल करने जा रही है मुसलसल पूरे टूर्नामेंट में अब्दुल्ला शफीक को, और फ़खर जमान को जो है वो रेस्ट दिया जाएगा अगेंस्ट श्रीलंका, क्योंकि फ़खर जमान की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो अभी तक ठीक नहीं रही हैं और बहुत सारी तनकीद हुई बाबर आजम पर कि यारी दोस्तियों की वजह से फ़खर जमान को वर्ल्ड कप के स्क्वाड में रखा गया है। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनको मैचेस भी दिए गए, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन अब पाकिस्तान मजीद कोई एडवेंचर नहीं करना चाहता, कोई नुकसान नहीं उठाना चाहता, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है, गलती की गुंजाइश नहीं है, किसी तजुर्बे की गुंजाइश अब मौजूद नहीं है। तो लिहाजा अब यह फैसला कर लिया गया है कि फ़खर जमान को आइंदा मैचेस में वर्ल्ड कप के रेस्ट दिया जाएगा, उनको बाहर बिठाया जाएगा और अब्दुल्ला शफीक को मुसलसल टूर्नामेंट में खिलाया जाएगा। एक तो यह फैसला हुआ है। दूसरा, उसामा मीर के हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा कि अब खबरें यह भी हैं कि उसामा मीर को भी ऐड किया जाएगा श्रीलंका के खिलाफ। अब उनको किसकी जगह पर लाया जाता है यह फैसला होना बाकी है, लेकिन यह अंडर डिस्कशन है कि उसामा मीर को खिलाया जाए। उसकी वजह यह है कि आज भी नाज़रीन आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और जो मैच हुआ इंडिया का, उसमें इंडियन स्पिनर्स ने क्या रोल प्ले किया है, मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। मैच जो है वो जीत लिया इंडिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेला और ऑस्ट्रेलिया पहले खेलते हुए सिर्फ 199 रन बनाए, इंडिया ने 201 रन बनाए, 4 खिलाड़ी आउट हुए और इंडिया ये मैच जीत गया है। लेकिन भारत की जानिब से रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं कर पाए, 0 पर आउट हुए, ईशान 0 पर आउट हुए, कोहली ने 85 रन बनाए और शरियास जो है वो भी 0 पर आउट हो गए थे। केएल राहुल ने 97 रन की इनिंग खेली है और ये मैच विनिंग इनिंग थी उनकी जानिब से और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप थी विराट कोहली के साथ। ये मैच इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत लिया है। लेकिन मैं बात कर रहा था उसामा मीर की कि उसामा मीर को क्यों ऐड करने का कहा जा रहा है कि इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ आज मौजूद था, यानी कि उनके रेगुलर स्पिनर्स हैं, जिनमें आप ये देखें कि अश्विन ने 2 विकेटें हासिल की, 34 रन दिए। आप जडेजा को देखें 28 रन दिए, 3 विकेटें हासिल की हैं। कुलदीप यादव ने 42 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं, यानी कि उनके स्पिनर्स ने 3, 2, 5, 7 आउट किए हैं। तो अब जो स्पिनर्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम है। रेगुलर स्पिनर चाहिए आपको जो इन फॉर्म हो, जो अच्छा बॉल को टर्न कर सके। तो आपके पास जो स्पिनर्स मौजूद हैं, शादाब खान पे काफ़ी क्रिटिसाइज होता है, तनकीद हो रही है कि उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, लेकिन शादाब चूंकि आप वाइस कैप्टन है, आप उनको कैसे बाहर बिठाएंगे? तो अब ये तो बहुत मुश्किल लगता है कि आप उनको बाहर बिठाएं। तो लिहाजा अब ये कोशिश की जा रही है कि उसामा मीर को ऐड किया जाए और साथ में जो ओपनिंग सेट है, आपको मालूम है कि जब ओपनर्स जो फ़खर जमान जिस तरह से गेम खेलते हैं, तेज खेलते हैं, माजी में बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं पाकिस्तान के लिए, बट इन हालिया मैचेस में अगर देखा जाए, एशिया कप में हमने देखा कि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किल में हैं, रन्स करना चाहते हैं लेकिन रन्स हो नहीं पाते और आउट हो जाते हैं। जब वो आउट होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉल्स खेलते हैं, फिर उसके बाद जो इमामुल हक है उन पर प्रेशर बिल्ड होता है। इमाम की एक अपनी गेम होती है, उनका टीम की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से उनको जो रोल दिया जाता है वो ये होता है कि उन्होंने थोड़ा स्लो खेलना है, एक एंड से रोके रखना है विकेट को। लेकिन इमामुल हक जो है वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ज़्यादा जो कंसर्न था इस सारी सूरत हाल में वो फ़खर जमान थे। तो फ़खर जमान को अब ड्रॉप करने का फैसला किया गया है और फ़खर जमान की जगह पर जो है, आपको मालूम है कि जो हमारे पास रेगुलर ओपनर है उनमें हारिस हैं, लेकिन हारिस रिजर्व में है। अब हारिस कैसे ऐड हो सकते हैं वो तो नामुमकिन है फिलहाल, क्योंकि जब तक कोई इंजर्ड नहीं होता, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, तो तब तक वो ऐड नहीं हो सकते। दूसरा जो है वो आपके पास साइम अयूब ऑप्शन थी, वो आपने सेलेक्ट नहीं किया उनको, साइम अयूब को, और अभी भी देखें वो उसने सीपीएल में परफॉर्म किया। अभी वो जो पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है उसमें उसने 100 किया है, तो वहां पर भी वो परफॉर्म कर रहा है लड़का और बड़ी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन न जाने क्यों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्शन कमेटी ने उसे सिलेक्ट नहीं किया और इसी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से बहुत सारे सवालात मोहम्मद हफीज़ ने उठाए और टेक्निकल कमेटी जो थी उससे वो रिजाइन कर गए। तो यही वो सूरत हाल है जो अब पाकिस्तान को फेस करना पड़ रही है। अगर आपने परफॉर्मेंस की बेस पर
जो हालिया परफॉर्मेंस थी उसकी बेस पर आपने टीम सेलेक्ट की होती तो ये मुश्किलात पेश ना आती। अब गलती की गुंजाइश नहीं है। आप श्रीलंका से पहले एशिया कप में हारे हैं। जब आप श्रीलंका से एशिया कप से नाज़रीन हारे हैं तो इसका मतलब यह है कि अब अगले मैचेस के अंदर पाकिस्तान को श्रीलंका के हवाले से बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। अब आप ये ज़हन में मत रखें कि श्रीलंका थोड़ा इतनी मजबूत टीम नहीं है। ऐसी टीमें श्रीलंका ने आपको हराया है तो एक प्रेशर आप पर पहले ही मौजूद है। अगर आप लंका से हारते हैं उसके बाद आपका मैच है इंडिया के साथ तो आप प्रेशर में चले जाएंगे और यूं आपका कमबैक करना मुश्किल भी हो सकता है और इंडियन टीम फॉर्म में है। तो इसलिए श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से संजीदा भी ले रहा है। और अगर फ़खर जमान को जिस तरह से अब इतलात हैं कि ये फैसला कर लिया गया है, कोच जो मिकी आर्थर हैं जो डायरेक्टर हैं टीम के, उनके साथ ये मशवरा किया गया है कि फ़खर जमान को रेस्ट दिया जाएगा। और अब रेस्ट के बाद अब्दुल्ला शफीक को आप देखें कि वो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि अब्दुल्ला शफीक एक प्रॉपर बैट्समैन है, इनफॉर्म बैट्समैन है। आप उसको मुसलसल मैचेस दें। जब आप उसको मुसलसल मैचेस देंगे और मुसलसल आप उसको बताएंगे कि आपने पूरा टूर्नामेंट खेलना है तो आप उसकी परफॉर्मेंस में निखार देखेंगे, आप उसकी परफॉर्मेंस को डिफरेंट देखेंगे। आपने साउथ शकील को मौका दिया, अपॉर्चुनिटी उसको मिली, उसने बताया। आपने एशिया कप में आपने अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया, उसने बताया कि भाई मेरे में कैपेबिलिटी है, मुझे मेरिट पर लाया गया है तो मेरी जगह बनती है, अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म है तो मुझे खिलाया जाए। तो अब वो वक्त आ गया है, वो नौबत आ गई है कि अब अब्दुल्ला शफीक को पूरा टूर्नामेंट खिलाया जाए और उन्हें बताया जाए ज़हनी तौर पर कि आपने पूरा टूर्नामेंट खेलना है। तो फिर आप देखिएगा उनकी जो परफॉर्मेंस होगी अब्दुल्ला शफीक की। तो ये नाज़रीन वो चीज़ें थी। पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो जैसी तैसी भी है। अभी शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली मौजूद हैं। अच्छा बॉल किया, अच्छी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट नीदरलैंड उनकी, कुछ कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। लेकिन जो हमारा जो स्पिनर्स का हमारा जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी कमज़ोर है, उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। उसामा मीर को ऐड करने की ज़रूरत है 10 तारीख को अगेंस्ट श्रीलंका इंडियन विकेटों पर। एक रेगुलर अच्छा स्पिनर होना चाहिए था। अबरार आपके पास ऑप्शन मौजूद है। मेरे ख्याल में अबरार जो है वो उसामा से भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब चूंकि आपने अबरार अहमद को रखा हुआ है रिजर्व में, उसे ऐड नहीं किया जा सकता। अगर अब उसे ऐड नहीं किया जा सकता तो इसलिए अब कोशिश ये की जाएगी कि उसामा को ही खिलाया जाए। तो नाज़रीन पाकिस्तान का श्रीलंका के खिलाफ मैच है, उससे पहले कुछ चेंजेस होनी है। डायरेक्टर टीम मिकी आर्थर ने इस हवाले से सिग्नल दे दिया है कि फ़खर जमान को अब रेस्ट दिया जाएगा और उनकी जगह पर अब्दुल्ला शफीक को खिलाया जाएगा। ये एक अच्छी मूव है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट की। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह।